अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डायोड की अभिनति होती क्या है और ये अभिनति किस किस तरह से की जा सकती है। तो किसी भी डायोड को हम इस तरह से दिखाते हैं, आपको ये बात पता होगी कि ये एरो जिस दिशा में दिखा रहा होता है हमें, उस दिशा में आगे बढ़ने पर N सिरा होता है और दूसरा सिरा हमारा P सिरा होता है। और जब इस डायोड के सिरों पर हम एक बाह्य वोल्टेज लगा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि डायोड को अभिनत किया जा रहा है। और अगर अभिनति कुछ इस तरह से की जाए कि ये जो डायोड का P सिरा है वो तो हो उच्च विभव पर और डायोड का ये जो N सिरा है वो हो निम्न विभव पर, तो ये जो डायोड है वो हमारा कहलाता है अग्र अभिनति में। और ये जो डायोड की अग्र अभिनति है, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि बैटरी का जो धनात्मक सिरा है उसको तो लगा दें आप P सिरे से और बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा है उसको लगा दें N सिरे से, तो डायोड आपका हो जाएगा अग्र अभिनति में। क्योंकि देखो जो धनात्मक सिरा है उसका विभव ऋणात्मक सिरे की तुलना में ज्यादा ही होगा। यह है डायोड की अग्र अभिनति का मतलब। मान लो दोनों ही सिरों को आपने धनात्मक विभव दे रखा है, तो ये जो आपकी P साइड का विभव है वो N साइड के विभव से ज्यादा होना चाहिए। कि अगर यहां पर 5 वोल्ट है तो यहां पर 5 वोल्ट से कम ही होना चाहिए। 4 वोल्ट हो, 3 वोल्ट हो, 2 वोल्ट हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन 5 से कम होना चाहिए। ये हमारा डायोड होगा अग्र अभिनति में। आप ऋणात्मक विभव भी दे सकते हो कि मान लो यहां पर है माइनस का 2 वोल्ट, तो यहां पर जैसे ही आप माइनस का 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, माइनस का 5 वोल्ट लोगे, तब भी ये जो हमारा ऋणात्मक विभव है वो इस वाले विभव की तुलना में कम है। क्योंकि आपको ये बात पता हो कि ऋणात्मक वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है वास्तव में वो उतनी छोटी होती जाती है। तो जब तक इस N सिरे का विभव -2 वोल्ट से कम होगा, -2.1, -2.2 या फिर उससे बड़ी कुछ भी वैल्यू, तो ये जो हमारा डायोड है सभी अवस्थाओं में क्या कहलाएगा, अग्र अभिनति में। और अगर हम बात करें डायोड की पश्च अभिनति की, तो हमें ये जो विभव है वो बदल देने हैं। डायोड का जो P सिरा है वो तो निम्न विभव से और डायोड का जो N सिरा है वो हो उच्च विभव से। तो ये जो हमारा डायोड है वो कहलाता है पश्च अभिनति में। बैटरी के लिए आपको क्या करना है, बैटरी का ऋणात्मक सिरा P से लगाना है, बैटरी का धनात्मक सिरा N से लगाना है। डायोड आपका हो जाएगा पश्च अभिनति में। और अगर आपने डायोड के दोनों ही सिरों को धनात्मक विभव देते हुए पश्च अभिनति करनी है तो P साइड का जो विभव है वो N साइड के विभव की तुलना में कम होना चाहिए। कि आपने P साइड को तो दे दिया मान लो 4 वोल्ट, तो N साइड का जो विभव है वो 4 वोल्ट से ज्यादा ही होना चाहिए। 4.1 हो, 4.2 हो, 5 वोल्ट हो, 6 वोल्ट हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन 4 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको पता लग गया होगा कि डायोड की अभिनति का मतलब क्या है और किसी भी डायोड को अग्र अभिनति में या फिर पश्च अभिनति में किस तरह से किया जाता है। अब देखिए डायोड की ये जो अग्र अभिनति है या ये जो पश्च अभिनति है उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले ये जो हमने पीएन संधि या उसका निर्माण पढ़ा है या फिर ये जो डायोड की अग्र अभिनति या पश्च अभिनति कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ा है, उस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आंकिक प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो जेईई मेंस 2014 में पूछा गया है। ये हमें 4 डायग्राम बना करके दे रखे हैं डायोड के और पूछा गया है कि किस स्थिति के अंदर ये जो हमारा डायोड है वो अग्र अभिनति में है। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले चित्र को ही देखते हैं कि इसका ये जो P सिरा है उसका वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट, और N सिरे का विभव कितना है, -2 वोल्ट। तो आप देख सकते हो कि P सिरे का जो विभव है वो N सिरे की तुलना में ज्यादा है। तो ये जो हमारा डायोड है वो अग्र अभिनति में कहलाएगा। और आपको डायोड को देख करके ये कैसे पता करना है कि कौन सा सिरा P है और कौन सा सिरा N है। तो डायोड का ये जो एरो होता है वो हमेशा P साइड से N साइड की तरफ जा रहा होता है। तो इस एरो की दिशा में आगे तो N सिरा होगा और पीछे जहां से ये शुरू हो रहा होगा वहां पर P सिरा होगा। तो ये पहला वाला जो हमारा चित्र है इसमें डायोड अग्र अभिनति में है। और बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शन की, तो यहाँ पर डायोड का ये जो सिरा है उसका विभव भी -3 वोल्ट है और ये जो दूसरा सिरा है उसका विभव भी -3 वोल्ट है। और जब दोनों ही सिरों के विभव समान हो जाते हैं तो फिर ये डायोड अभिनति में है ही नहीं, ना तो ये अग्र अभिनति में है और ना ही ये पश्च अभिनति में है। और ऐसा किया कैसे जा सकता है कि बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर डायोड के दोनों ही सिरों को अगर मैं बैटरी के ऋणात्मक सिरे से कनेक्ट कर दूं तो इस तरह की स्थिति जनरेट होती है।
बात करें अगर तीसरे ऑप्शन की, तो पी सिरे का विभव है धनात्मक, एन सिरे का विभव भी है धनात्मक, लेकिन ये जो एन सिरे का विभव है वो पी सिरे की तुलना में ज्यादा है। तो ये जो हमारा डायोड है वो कहलाएगा पश्च अभिनति में, क्योंकि अग्र अभिनति के लिए तो पी का विभव एन की तुलना में ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, ये मायने नहीं रखता। इस कंडीशन को देख लेते हैं, यहां पर पी का विभव ही ऋणात्मक है, एन का धनात्मक है, तो फिर से एन का विभव उच्च है, पी का निम्न है। तो इन तीनों में से दो स्थितियों में तो डायोड पश्च अभिनति में है और दूसरे वाले ऑप्शन में कोई अभिनति है ही नहीं। तो अग्र अभिनति के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला, कि इसमें हमारा डायोड है अग्र अभिनति में। और इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो दूसरा प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो इस प्रकार से है, और ये भी मैंने किसी दूसरी बुक से ले रखा है क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स दी नहीं गई हैं। यहां पर हमें देख करके फिर से पता करना है कि डायोड अग्र अभिनति में है या पश्च अभिनति में है। तो डायोड का ये जो पी सिरा है उसको तो हमने पृथ्वी से या फिर कहें भू संपर्कित कर रखा है, तो उसका विभव कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। और एन सिरे का विभव हमें दिखाया गया है -3 वोल्ट। तो आप देख सकते हो कि एन के सापेक्ष ये जो हमारा पी सिरा है उसका विभव ज्यादा ही तो है, क्योंकि 0 जो होता है वो ऋणात्मक वैल्यू से बड़ा होता है। तो ये जो हमारा डायोड है वो फिर से किसमें कहलाएगा? अग्र अभिनति के अंदर। और अगर मान लो डायोड के पी सिरे को वहीं 0 से कनेक्ट रखते हुए इस एन सिरे का विभव अगर मैं कर देता +3 वोल्ट, तो फिर ये डायोड हो जाता पश्च अभिनति में, क्योंकि इस बार जो एन सिरे का विभव है वो पी सिरे की तुलना में ज्यादा है। और इससे पहले कि हम डायोड की अग्र अभिनति को डिटेल में पढ़ना शुरू करें, उससे पहले हम इस एनसीईआरटी के उदाहरण नंबर 3 को और सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्या हम पीएन संधि बनाने के लिए एक पी टाइप अर्धचालक की पट्टिका को किसी दूसरी एन टाइप अर्धचालक पट्टिका से भौतिक रूप से जोड़ करके फिर पीएन संधि बना सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप एक पी टाइप अर्धचालक की पट्टिका लेते हो और दूसरी एन टाइप अर्धचालक की पट्टिका लेते हो और उन्हें फिर दबा करके या किसी और विधि के द्वारा जोड़ देते हो, तो जोड़ने के बाद भी उनके बीच में जो गैप होता है, जो दूरी होती है, वो परमाणु के अंदर जो दूरी होती है उसकी तुलना में काफी ज्यादा होती है। मतलब परमाणु के लेवल पर जो दूरी होती है वो 2 एंगस्ट्रॉम या 3 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन चाहे आप किसी भी तरह से जोड़ लो, दूरी को आप 2 या 3 एंगस्ट्रॉम से कम नहीं कर सकते। उसकी तुलना में पी पट्टिका और एन पट्टिका के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा रहने वाला है। तो ये जो हमारे आवेश वाहक हैं वो एक अर्धचालक से दूसरे अर्धचालक में जा ही नहीं सकते। तो जब हम पट्टिकाओं को भौतिक रूप से जोड़ते हैं तो बीच में जो गैप है वो असतत होता है, जिसकी वजह से कभी भी हमारे आवेश वाहकों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। और पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक यहां पर मिलकर के कभी भी पीएन संधि नहीं बना सकते। तो पीएन संधि बनाने का सबसे सही तरीका क्या है कि आप एक पी टाइप या एन टाइप अर्धचालक की पट्टिका लो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेफर, और फिर उसी के अंदर इंप्यूरिटी मिलाओ जब तक कि उसका कुछ क्षेत्र एन टाइप अगर लिया है आपने तो पी टाइप ना बन जाए, और पी टाइप अगर पट्टिका ली है तो उसका कुछ क्षेत्र एन टाइप ना बन जाए, फिर ये पीएन संधि बन सकती है। और अगर आपको ये वाला प्रश्न अब क्लियर है तो चलिए समझना शुरू करते हैं कि अग्र अभिनति में एक डायोड किस तरह का व्यवहार दर्शाता है।